जो स्वागत है आप लोग का एक बढ़िया और ज़बरदस्त क्लास में। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। और ये जो आपका निबंध है हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड रहा है। और इस बार भी जो आपका 24 फरवरी का यूपी बोर्ड का पेपर होगा उसमें भी इस निबंध के आने की जो है प्रबल संभावना है। तो जैसे जैसे हम आपको बताएंगे पूरा अगर उस प्रकार से आप निबंध लिखते हैं तो आप लोगों को जो है निबंध के जो 9 नंबर का क्वेश्चन होता है आपका उसमें 9 में पूरे 9 नंबर मिलेंगे। और ये जो निबंध है आपका हर साल पूछा जाता है और इस साल भी एकदम 100% पूछा जाएगा। तो आप जो है इस निबंध को कैसे लिखेंगे पूरा आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आपका निबंध का टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में। जब आपको 24 फरवरी का निबंध पूछेगा पर्यावरण प्रदूषण पर तो रूपरेखा, और रूपरेखा में लिखेंगे आप प्रदूषण का अर्थ और प्रदूषण के प्रकार। जैसे पहला आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण, दूसरा आपका ध्वनि प्रदूषण, और तीसरा जल प्रदूषण, और चौथा आपका रासायनिक प्रदूषण। उसके बाद आप लिखेंगे प्रदूषण के कारण, प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, फिर उपसंहार। इसी प्रकार जो है आप अपनी कॉपी में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रूपरेखा, और जितना रूपरेखा में आपको हमने बताया है उतना आप लिख लेंगे। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब आगे देखते हैं। आगे आपने पहला जो रूपरेखा में लिखा था प्रदूषण का अर्थ, तो प्रदूषण का अर्थ हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे आप कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो स्वच्छ वातावरण में ही जो है जीवन का विकास आपका संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहा जाता है। यानी कि आपका प्रदूषण का जो अर्थ है प्यारे बच्चों आप इतना लिख देंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। और जैसे जैसे हम आपको हेडिंग बता रहे हैं और जितना जितना लिख करके आपको बता रहे हैं इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो हमारी गारंटी आपका 9 नंबर जो है इस निबंध का फिक्स हो जाएगा। यानी कि आपका प्रदूषण का अर्थ जो पूछेगा आप हेडिंग डालिएगा तो इतना लिख देगा जितना हमने बताया है। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने के को ही प्रदूषण कहा जाता है। अब आपका हो जाएगा प्रदूषण का। अब दूसरा आपने हेडिंग क्या है इसमें आपका रूपरेखा में क्या लिखा था प्रदूषण के प्रकार, तो आप दूसरी हेडिंग क्या बना देंगे प्रदूषण के प्रकार। और आप लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार में कि प्रदूषण निम्न प्रकार से होता है। यानी कि हमने 4 प्रकार के आपको प्रदूषण बताए थे, अब चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। यानी कि प्रदूषण आपका निम्न प्रकार से होता है। और पहली आप उसमें हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण, क्योंकि आपको 4 प्रदूषण हमने बताए थे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। तो पहली हेडिंग आप डाल देंगे वायु प्रदूषण। और इसमें जो है आप थोड़ा मोड़ा लिख देंगे जैसे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें रहती हैं। जीवधारियों की अपनी अपनी क्रिया द्वारा O2 लेना और CO2 छोड़ते हैं। हरे पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, जिससे वातावरण में O2 और CO2 का संतुलन बना रहता है। किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता है। यानी कि आपका वायु प्रदूषण में जो होता है प्यारे बच्चों आपका वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें रहती हैं, जिसके अनुसार जीवधारू जो होते हैं अपनी क्रिया द्वारा O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। लेकिन पौधे इसके विपरीत अनुसार क्या लेते हैं CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। लेकिन मानव जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है आपका वायु प्रदूषण फैल रहा है। तो आप वायु प्रदूषण में जितना हमने आपको बताया इतना आप लिख लीजिएगा, बाकी आप लोग इसी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब दूसरा आपका जो प्रदूषण है वो कौन सा है जल प्रदूषण। यानी कि दूसरा आपका है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण हेडिंग डालने के बाद अब लिखेंगे कि सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह भोजन पानी में घुला रहता है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैस घुली रहती है। यदि यह पदार्थ ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो जल प्रदूषित हो जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों का जल प्रदूषण क्या होता है, सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी जो है अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं, लेकिन यह भोजन पानी में घुला रहता है। जल में अनेक प्रकार के जो आपके खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैस घुली रहती हैं प्यारे बच्चों। यदि यह पदार्थ ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो आपका जल क्या हो जाता है प्रदूषित हो जाता है। तो आप लोग जो है जल प्रदूषण दूसरी हेडिंग डाल करके इतना लिख देंगे तो इतना आपका पर्याप्त हो जाएगा। और जैसे जैसे जिस सीक्वेंस हम आपको बता रहे हैं उस प्रकार अगर आप पर्यावरण प्रदूषण पर जो है अपनी कॉपी में निबंध लिख देंगे तो हमारी गारंटी है एग्जामिनर जो है जैसे हमने आपको बताया उतना अगर आप लिखते हैं तो आपको 9 में पूरे 9 नंबर देगा। अगला यानी तीसरा आपका है ध्वनि प्रदूषण। यानी प्रदूषण के प्रकार में आपका तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण में आप क्या लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है।
इससे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया, यानी कि प्यारे बच्चों आपका ध्वनि प्रदूषण जो है वो आज की एक नई समस्या बन गई है। और इसे जो है आपका वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के साइंस मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो है आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, और ये जो है वैज्ञानिक प्रकृति के कारण हो गई है। और इसमें आपका ट्रैक्टर, जेट विमान और जो आपके कई आविष्कार हैं उसके कारण जो है ये ध्वनि का जो है संतुलन बिगाड़ करके प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो आप लोगों को इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक बार ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो आपको जितना हमने बताया आप उतना लिख देंगे अपनी सोच समझ से। अब अगला यानी चौथा नंबर आपका प्रदूषण के प्रकार में हेडिंग डालना है आपका रासायनिक प्रदूषण। तो रासायनिक प्रदूषण में आपको लिखना है कारखाने से बढ़ते हुए अवशिष्ट द्रवों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अतः समुद्र में पहुंच जाता है, जिससे आपका क्या होता है रासायनिक प्रदूषण होता है। यानी कि प्यारे बच्चों का कारखानों से जो बढ़ते हुए अवशिष्ट द्रवों के अलावा खाद्यान्न की उपज में जो वृद्धि के दृष्टिकोण से कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है, वो स्वास्थ्य पर जो है उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और यह जो पदार्थ होते हैं पानी, तो यह पदार्थ आपका बहुत ही हानिकारक होता है। तो अंत में जो आपका अनंत समुद्र में पहुंच जाते हैं तो ये आपका बहुत हानिकारक होता है। तो अब आपका प्रदूषण के जो प्रकार हैं वो खत्म हो गया है। अब देखेंगे आपका अगली हेडिंग रहेगी आपका प्रदूषण के कारण, यानी कि अब अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी प्रदूषण के कारण। तो इसमें आप लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज तेजी के साथ विस्तृत हो रही है। यानी कि प्यारे बच्चों का प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, विश्व में की जनसंख्या में जो तेजी से वृद्धि हो रही है और इसके कारण जो है मानव की जो है वो आवश्यकता ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उसके कारण वो जो है पेड़ों की कटाई और बहुत सारे अविशिष्ट प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं जनसंख्या के कारण, उसी कारण जो है प्रदूषण आपका बहुत तेज़ी के साथ विकसित हो जा रहा है। तो आप लोग जो है प्रदूषण के कारण में इतना लिख देंगे। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे आप प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, यानी कि आपका जो प्रदूषण का रोकथाम है उसके उपाय कौन कौन से हैं। तो इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहेगी। यानी कि प्यारे बच्चों आपका प्रदूषण की रोकथाम के लिए आपका उपाय क्या है कि इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि आपका जो बढ़ती हुई जनसंख्या हो उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर जनसंख्या सीमित रहेगी तभी आपका जो है पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, क्योंकि हमने कहा था जनसंख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतनी लोगों की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, और आवश्यकता के अनुसार जो लोग हैं वो आपका अविशिष्ट घटनाओं को अंजाम देंगे, जैसे पेड़ों को काटना, लाउड स्पीकर आदि आपका हुआ। इस कारण जो है मोटर कार चलाना, जेट विमान, इसके कारण जो है आपका प्रदूषण बढ़ता जाएगा। अब अगली और अंतिम जो हेडिंग रहेगी आपका उपसंहार रहेगा। उपसंहार में आप लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किया जा रहा है उनमें हमें भी पूरा सहयोग करना चाहिए। आपका उपसंहार में आप इतना लिख देंगे, बाकी आपको जितना हमने जो है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए बोला है सब कुछ आपका प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार जैसे चार हो गए वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। उसके बाद प्रदूषण के कारण, फिर प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, उपसंहार। आप इतना जितना हमने आपको बताया इतना अगर आप लिख देते हैं और जैसे जैसे बताया उस प्रकार से, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी के पेपर के दिन अगर इतना इस प्रकार से लिख देंगे तो हमारी गारंटी आपको एग्जामिनर जो है 9 में से 9 नंबर देगा। बाकी आप लोगों के लिए रोज़ ऐसी वीडियो हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड कराई जाएंगी जिसका जिसका आपका पेपर रहेगा, ताकि आप लोग जो है अपने बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकें।